जो गवर्नमेंट अथोराइज कोविड सेंटर्स थे वो बहुत डिसअपॉइंटिंग साबित हुए। मालेगांव की आवाम ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया कि हम वहाँ जाना पसंद नहीं करेंगे, वहाँ पे सही सहूलत है नहीं। जितने भी बीएमएस डॉक्टर हैं इन्होंने बहुत अच्छे से मैनेज किया, इन्होंने घर घर जाकर पेशेंट्स को जो भी स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट था उन्होंने अच्छे से उनको लगाया, उनको मैनेज किया। पेशेंट 60-70 सैचुरेशन से लौट के 100% रिकवर हुआ है। ऐसे मैं मानता हूँ कि मंसूरा के काढ़े में 20% अगर जो साइंटिफिक होगा कि इम्यूनिटी बूस्टर है वो, लेकिन 80% वो साइकोलॉजिकल बूस्टर है। और कोरोना से लड़ने के लिए साइकोलॉजिकली आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आप साइकोलॉजिकली वीक है तो आपको 100% कोरोना होगा और आप डिटोरिएट हो जाएंगे, लेकिन अगर साइकोलॉजिकली स्ट्रांग है इवन आप कोरोना होने के बाद 60-70 सैचुरेशन से भी बाहर आ जाएंगे। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। दोस्तों, ये मालेगांव शहर में जिस वक्त कम्युनिटी स्प्रेड ये शहर जा चुका था, उस दौरान यहाँ के सभी डॉक्टर इन्होंने अपने निजी अस्पताल बंद कर दिए थे। यहाँ पर मेडिकल से रिलेटेड जो डॉक्टर ने हाथ उठा दिए थे, उस दौरान मालेगांव के रहने वाले और चूँकि ये एक सरकारी डॉक्टर है, इनको चांदवड़ जो यहाँ से करीब 35-40 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर ये सर्जन है, उनको यहाँ पर गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया। और जब उन्होंने यहाँ की कमांड संभाली थी उस वक्त मालेगांव शहर कम्युनिटी स्प्रेड में जा चुका था। डॉक्टर फैसल सुलेमानी इस वक्त हमारे साथ में है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि जिस वक्त मालेगांव शहर में कोरोना के मरीज़ों की संख्या बढ़ने लगी, मरीज़ सामने आने लगे और आज चूँकि करीब 2 महीना हो चुका है, पूरी तरह से काबू में आ चुका है, कंट्रोल में आ चुका है। ये 2 महीने का उनका जो सफ़र था, 2 महीने की उनकी जो मेहनत थी, 2 महीने का जो उनका अनुभव था, हम उनसे जानना चाहेंगे कैसा उन्होंने अनुभव लिया और किस तरह से यहाँ पर काबू पाया। मेरा नाम डॉक्टर फैसल सुलेमान है, मैं एमएस जनरल सर्जन हूँ। मेरा अपॉइंटमेंट सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चांदौड़ में है। मालेगांव में जो पहले केसेस निकले थे वो 8 अप्रैल के करीब निकले थे। उस वक्त 5 या 6 केसेस गालबन निकले थे मालेगांव में, और उस वक्त मालेगांव शहर काफ़ी सेफ़ पीरियड मतलब हाथों में था। सिर्फ 5 या 6 केसेस निकलने से ज़्यादा लोगों में पैनिक नहीं था, लोगों में ज़्यादा शक और शुबा था कि ये केसेस है भी नहीं हैं। लेकिन धीरे धीरे 8 तारीख के बाद से 10 दिनों में अचानक से इतने सारे केसेस एक साथ निकलने लगे कि मालेगांव शहर के लोग, मालेगांव का जो मेडिकल सिस्टम था, मालेगांव का जो हेल्थ केयर सिस्टम था, सब कोलैप्स हो गया। लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए। इसके चलते हमारे जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स थे, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, उन्होंने अपनी खिदमत जारी रखी हुई थी, लेकिन कुछ अनजाने खौफ और कम्युनिटी स्प्रेड के डर से काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स बंद हो गए। लोगों में काफ़ी पैनिक हो गया। जो एक हमारा जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल था उसे भी नॉन कोविड डिक्लेयर कर दिया गया था, वहाँ पे भी कोविड के पेशेंट लिए नहीं जा रहे थे। और नाम के रहते हुए एक जीवन हॉस्पिटल और एक मंसूरा हॉस्पिटल, ये दोनों जो सेंटर्स थे, विदाउट एनी प्रिपरेशन इनको कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर करके वहाँ पर पेशेंट शिफ्ट करना शुरू कर दिया था। तो 16 अप्रैल के आसपास मुझे नासिक सिविल सर्जन ने लेटर दिया कि देखो आप वहाँ के लोकल हो, आप वो कम्युनिटी को समझते हो, आप एक काम करो, आप वहाँ पे जीवन हॉस्पिटल में नोडल ऑफिसर बन के वहाँ पर देखो पोजीशन क्या है, ये नंबर ऑफ़ केसेस इतने सारे बढ़ रहे हैं तो क्या मैनेज कर सकते हैं, क्या रिक्वायरमेंट है। नासिक सिविल हॉस्पिटल का पूरा सपोर्ट रहेगा मालेगांव को, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप वहाँ पे विज़िट करके देखिए, आपको जैसे हैंडल करना है केसेस हैंडल करो। तो मैं 17 तारीख की सुबह जीवन हॉस्पिटल में गया। उस वक्त वहाँ पे 12 से 13 पेशेंट थे जो मालेगांव सिविल हॉस्पिटल से वहाँ शिफ्ट हुए थे। तो उस वक्त वो काफ़ी अच्छी स्टेबल कंडीशन में थे पेशेंट, और उनका ऐसा लग रहा था कि 2-4 दिनों में इनका कोरोना टेस्ट करके निगेटिव करके इनको घर भेज दिया। लेकिन देखते ही देखते नेक्स्ट वीक में नंबर ऑफ़ केसेस जो मालेगांव शहर से डायरेक्ट जीवन हॉस्पिटल आ रहे थे वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज में थे, क्योंकि उनको लोकल हेल्प नहीं मिल रही थी। सारे हॉस्पिटल्स ऑलमोस्ट बंद थे शहर में, लोगों में बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया था। तो 10-15 दिनों में मालेगांव में अचानक कोरोना का विस्फोट हो गया था। ऐसा लगता था कि देखते ही देखते 5 से हमारे करीब 250 से 300 पेशेंट आ गए थे। काफ़ी सारी डेथ्स हो गई थी। ऑफिशियल आंकड़ा 42 से 45 था, लेकिन अनऑफिशियल लोग बोलते थे कि 1000 से 1200 लोग मर गए, और कब्रिस्तान का भी यही रिकॉर्ड था। उस वक्त मालेगांव शहर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। लेकिन अब इसे अल्लाह का करम कहें या फिर मालेगांव वालों की अच्छी किस्मत की, रमज़ान का महीना शुरू हो गया। एक मिनट में रोकना चाहूँगा। जिस वक्त की आप बात कर रहे हैं कि कब्रिस्तान की भी हालत ख़राब थी, तो क्या ये माना जाए कि वो कम्युनिटी स्पिरिट में आप लोग आ चुके थे, 3rd स्टेज जो है उसमें आप लोग इंटर कर चुके थे?
ऑफिशियली इसे डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया गया, लेकिन जो हिसाब से हमारे यहाँ पे केसेस आ रहे थे, क्योंकि देखो जो गवर्नमेंट के सेंशन करदा हॉस्पिटल से जीवन हॉस्पिटल, मंसूरा हॉस्पिटल, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना पुअर था कि लोगों ने वहाँ पे आना पसंद नहीं किया। लोगों ने जो भी अपना लोकल घर पे ट्रीटमेंट करना मतलब बेहतर समझा। इस वजह से लोगों की डेथ घर पे काफ़ी ज़्यादा होने लगी। अनऑफिशियल जो डेथ थी, मतलब ऐसा बुक बोलते हैं कि जो भी कम्युनिटी मतलब शहर के लोग जो बोलते हैं ये हॉस्पिटल बंद होने की वजह से इनकी डेथ हुई, तो मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि 80-90% कोरोना के ही पेशेंट थे उस वक्त। डेफिनेटली हम लोग कम्युनिटी स्प्रेड में थे, क्योंकि नंबर ऑफ़ केसेस बहुत ज़्यादा थे और ऐसे ऐसे लोगों की डेथ हो रही थी वो जो एकदम फिट पेशेंट थे, मतलब उनको कोई ऐसा अलाइनमेंट नहीं था, वो अच्छे चलते फिरते लोग थे। विदिन 3-4 डेज़ में वो लोग डिटोरिएट होकर उनकी डेथ हो गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, उस वक्त हम शायद कम्युनिटी स्प्रेड में थे, क्योंकि हमारे यहाँ पे अचानक से 5 केसेस के बाद 1 से 1.5 हफ्ते में हम लोगों को 5 से 500 केसेस हो गए और नंबर ऑफ़ डेथ भी काफ़ी हो गई। हमारे पास क्रिटिकल पेशेंट भी काफ़ी हो गए जिनके सैचुरेशन 60 से 65 रहते थे और वो काफ़ी क्रिटिकल स्टेज में आते थे और उनमें मॉर्टेलिटी भी ज़्यादा थी। तो हो सकता है कि हम उस वक्त डेफिनेटली हम हो सकता है कि कम्युनिटी स्प्रेड में रहे होंगे। लेकिन जब देखो ये शहर जो है ये काफ़ी हिम्मती शहर है, इनको कोई सपोर्ट नहीं भी मिले यहाँ के, या मेरी भी पैदाइश यहीं की है, मैं इनको बहुत अच्छे से पहचानता हूँ यहाँ के लोगों को। अगर इनका गवर्नमेंट से इनको अगर शासन से एडमिनिस्ट्रेशन से इनको कोई हेल्प नहीं मिली तो ये अपना रास्ता खुद ढूंढ लेते हैं। तो हो सकता है अल्लाह ताला ने इनके ऊपर बहुत रहम किया, मालिक ने भी बहुत। रमज़ान का महीना भी इनकी हो सकता है हम लोगों की खुशनसीबी है कि उस पीरियड में पहला अशरा रमज़ान का चालू हो गया। लोगों ने बहुत ज़्यादा इबादतें की, लोगों ने जो खैरातें वगैरह बहुत बेपनाह की। और मुझे नहीं लगता कि लोग कोरोना से तो मरे होंगे उस पीरियड में, लेकिन भूख से कोई नहीं मरा है। इतना बड़ा लॉकडाउन होने के बावजूद कोई भी कितना भी कमज़ोर आदमी हो माशी तौर पे, वो भूख से माशी तंगी से परेशान होकर उसको कोई तकलीफ़ नहीं। क्योंकि हमारे जो लोग थे, जो भी हमारे साहबे हैसियत लोग थे, उन्होंने बहुत दिल खोल के, और मैंने लिटरली देखा है, मैंने लोगों के मतलब किस्से भी सुने हैं कि उनका जो खाने का जो सिस्टम उन लोगों ने करा था वो 24 कलाक वो वहाँ पे काम होता था, 24 घंटे खाना वहाँ पे बनता था, लोगों को खाना सप्लाई होता था। हमारी जमीयतुल उलमा हिंद जो मालेगांव की जो जमीयतुल उलमा की वो तंजीम है, उन्होंने जो क्वारंटाइन किए हुए अफराद थे, उस वक्त एक टाइम में ऐसा था कि 1000-1200 लोग अफराद क्वारंटाइन किए हुए थे। इतने लोगों का 3 टाइम का खाना उन लोगों ने अफोर्ड किया। और मेरे ख्याल से 22 से 35 दिन जब तक प्राइम था कोरोना का पीरियड, कम्युनिटी स्प्रेड आप बोल रहे हो, उस पीरियड में इतने सारे 12 से 1300 मरीज़ नहीं मैं बोल रहा हूँ, जो क्वारंटाइन किए हुए उनके फैमिली मेम्बर्स थे, उनको उन लोगों ने कंटिन्यूअस खाना सप्लाई किया। और उन्होंने एक बार भी उन लोगों ने गवर्नमेंट से हेल्प नहीं मांगी, उन्होंने अपने सेल्फ फाइनेंस से उन लोगों की मदद की। और ऐसे बहुत सारे तंजीमें, मुझे नाम याद नहीं आ रहे, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपना नाम नहीं आने दिया, लेकिन उन्होंने बहुत दिल खोल के मेहनत की। और इस वजह से लोगों का खाना पीना बहुत बेहतर रहा, उनकी इम्यूनिटी भी अच्छी रही। और धीमे धीमे, और सबसे दूसरी अहम बात यह है कि जो हमारे जो जीपीज़ डॉक्टर हैं, हमारे जो बीयूएमएस डॉक्टर्स हैं, मैं इनका बहुत एहसानमंद हूँ कि कोरोना से मुक्त करने में मालेगांव का इनका बहुत बड़ा रोल है। ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, उनका मुझे मालूम है, उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है। उन्होंने हज़ारों पेशेंट्स, मतलब जो कोरोना कंफर्म नहीं भी हैं, कोरोना पॉजिटिव भी हैं, उन्होंने उनको जाके उनकी दिलजोई की, उनको हिम्मत से बगैर किट के उन्होंने उनको वेनफ्लो लगा के उनको घर पे सुबह शाम उनको इंजेक्शन दिए, उनको ऑक्सीजन सिलेंडर मैनेज किया, उनको मोटिवेट किया। देखो कोरोना जो है 20% आपको फिज़िकली मार देगा, 80% आपको साइकोलॉजिकली मार देगा। क्योंकि अगर आपको कोई आकर आपको ये बोले कि आपको एक ऐसी बीमारी हो गई है जिसका कोई इलाज नहीं है, आपको 14 दिन क्वारंटाइन में रहना है, तो आप बीमारी का इलाज शुरू होने से पहले ही आधे मर जाएंगे। लेकिन जो ये हमारे बीयूएमएस डॉक्टर्स हैं, इन्होंने घर घर जाके क्रिटिकल पेशेंट्स को वेनफ्लो लगा के नॉर्मल सर्दी खांसी जैसा उनको हैंडल किया, और इसकी वजह से हमारे यहाँ डेथ रेट अचानक से कम हो गया। जब ये लोग फील्ड में आए, उस वक्त पेशेंट जो गवर्नमेंट सेटअप से वहाँ आना बंद हो गए, पेशेंट क्रिटिकल होना बंद हो गए, और पेशेंट मैनेज होने शुरू हो गए। तो ये जो बीयूएमएस डॉक्टर की जो बात कर रहे हैं, तो क्या उनके साथ में यहाँ की जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है या सरकार है, इन्होंने कुछ उनको एश्योर किया था कि आपको कुछ अगर हो जाता है तो हम आपको इंश्योरेंस